Hello everyone, in this video we will be discussing about insurance claim for loss of stock. Insurance claim has two parts to it. One is insurance claim for loss of stock and loss of profit. I will be solving one illustration of loss of stock in this video, and in coming video I will upload all the illustrations. Okay, so first, insurance claim for loss of assets. लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विच इज ऑल्सो नोन एज जीपी रेशियो. जीपी रेशियो मिलता कैसे है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. बी केयरफुल, सेल्स में ओनली नॉर्मल सेल्स होनी चाहिए, अब नॉर्मल सेल्स नहीं होनी चाहिए. यू विल लर्न दैट लेटर. करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम इज रफ वर्क ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक. करंट ईयर का हम अकाउंट ही इसके लिए बनाते हैं क्योंकि आग तो कभी भी लग जाती है. पूरा साल का ट्रेडिंग अकाउंट हम नहीं बनाते, हम तब तक का बनाते हैं जिस दिन आग लगी है. सपोज आग लगी है 1 जुलाई को, तो हम जुलाई में कितना 30 जून को कितना स्टॉक पड़ा होगा गोडाउन में जो हमारे 1 जुलाई को आग लगी है, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कितना स्टॉक था, कितना नुकसान हुआ और कितना हमें क्लेम लेना है कंपनी से. ठीक है, तो ये चीज़ के लिए हम करंट ईयर का मेमोरेंडम रफ वर्क ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम. और लास्ट ईयर का क्यों बनाते हैं कि हम कितने पे बेचते थे, हमारा क्या रेशियो रहा है पास्ट का, हम सेल्स पे कितना प्रॉफिट कमाते थे, हमारा क्या है, मतलब वो सब क्लेम लेने में हेल्प करता है. स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब यहाँ से जो हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे डालेंगे. स्टॉक सैल्वेज मतलब कितना स्टॉक आपने बचा लिया. अभी आग लगी होगी, आप कुछ ना कुछ बचाओगे ना, कुछ तो मतलब सेव होगा आपका स्टॉक. सो कितना बच गया, जितनी आग लग गई उतने में से कितना बच गया, तो जो फाइनल होगा वो हमारा अमाउंट हम उतना क्लेम कर सकते हैं. सो वी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट इलस्ट्रेशन on basis of that. A fire occurred on 15th A fire occurred on 15 September 2021 in the premises of Sain and Company. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. Okay, कितना क्लेम मिलना चाहिए for the loss of stock, ये हमें फाइंड करना है. स्टॉक एज ऑन 1st 2020 40,000. स्टॉक एज ऑन, ये हमारा करंट ईयर का है बिकॉज एज यू कैन सी 2021 में हमारे आग लगी है, ये हमारा करंट ईयर का है, तो इधर हम CY लिख देते हैं जस्ट टू बी अवेयर. परचेजेस 2020 के दिए हैं, परचेजेस करंट ईयर के दिए 1st 2021 से 15/9/2020, ये हमारा आग लगने का दिन है. तो यहाँ से लेके आग लगने तक अपने कितने परचेजेस दिए वो हमारा करंट ईयर में आता है. सेल्स इन 2020 एंड ये सेल्स इन जब तक आग लगी थी तब तक का करंट ईयर का. ओके, डन. ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज़ रिजन बाय 10%, मतलब परचेजेस हमारे लास्ट ईयर के मुकाबले 10% ज़्यादा पैसे लगे हैं हमें परचेज करने में. ठीक है. सेलिंग प्राइजेज हैव गॉन अप बाय 5%. ओहो, सेलिंग प्राइजेस भी हमारे 5% से हमने बढ़ा दिए हैं. सैल्वेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक, मतलब कितने बच गए आपके स्टॉक में आग लगने के बाद, हमारे पास 4,000 रुपये बच गए हैं. ओके, सो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 509. सो इसके दो मेथड्स है सॉल्व करने के. हम पहला मेथड पहले डिस्कस करेंगे और दूसरा मेथड भी मैं डिस्कस करती हूँ. सो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड जीपी रेशियो, क्योंकि अगर जीपी रेशियो नहीं दिया है तो हमें जीपी रेशियो फाइंड करना होगा. तो हम जीपी रेशियो फाइंड करेंगे लास्ट ईयर का, बिकॉज ये 2020 का जीपी रेशियो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले लास्ट ईयर का जीपी रेशियो ढूंढते हैं. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है. ओके, फिर हमें ढूंढना होगा ये क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे. क्लोजिंग स्टॉक, ओके, नहीं ढूंढना नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2021. यू कैन सी हियर स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2021. करंट ईयर का ओपनिंग इज अवर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग. ओके, तो 60,000
लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा तभी तो ये साल का ओपनिंग बना होगा ना वो। तो ये क्लोजिंग हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग हो रहा होगा ये चीज़, तब जाके हमारा करंट ईयर का ओपनिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, अब इसका ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा। ओके, अभी हमें सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है। कैसे ढूंढते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 विच विल गिव अस 50% ऑफ जीपी, मतलब 50% प्रॉफिट होता है माल बेचने पे आपको, कॉस्ट पे। ओके, फिर हमें अभी जीपी मिल गया है। अब इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा क्या है कि आप ये जीपी रेट को यूज़ नहीं कर सकते। पर आप क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर आप परचेज कर रहे हो 50 रुपये का सामान, आप सेल करते हो 100 रुपये में। ओके, तो कितने का प्रॉफिट होगा आपको? प्रॉफिट होगा 50 रुपये का। पर अब आपका, अभी इसके परसेंटेज पहले ढूंढ लो। चलो, प्रॉफिट होगा 50 का, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 विल गिव अस 50% ऑल्सो। ठीक है, अभी अगर हमारा परचेजेस बढ़ गया है कितने परसेंट से, कितने परसेंट से बढ़ गया हमारा परचेजेस? 10% से बढ़ गया है हमारा। तो हमारा परचेज बढ़ गया 10% से, मीन्स 55%। एंड सेल्स बढ़ गया है हमारा 5% से सेल्स बढ़ गया है सेल का, तो वो अब कन्वर्ट हो गया है 110। अब नया परचेज नया सेल्स, अब इसकी हम परसेंट और कितने प्रॉफिट होगा इसका, तो 110 माइनस 55 इज ऑल्सो, सॉरी 50 ओनली। Yeah, so is also 50 only, then profit is 50, then न्यू सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इनटू 100। इसकी परसेंटेज कुछ 47 पॉइंट समथिंग आएगी। मतलब आप देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है वो बदल गया। अगर आपका प्रॉफिट का अमाउंट भी चेंज होता है या सेल का भी चेंज होता है, कुछ भी दोनों में से चेंज होगा, तो इट विल अफेक्ट द जीपी परसेंटेज। तो क्योंकि अब इसमें ये रेट्स बदल गए हैं, तो आपका जीपी भी ऑब्वियसली ओल्ड ईयर वाला नहीं लगेगा। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप आपके जीपी परसेंटेज को, जो क्वेश्चन में 1,76,000 आपको दिया है परचेजेस का इन दिस ईयर, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो लास्ट ईयर में कितना होता। तो दिस कॉलम डिनोट्स द करंट ईयर का परचेज एंड दिस कॉलम डिनोट्स लास्ट ईयर के हिसाब से होता वो तो कितना होता। हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं कि लास्ट ईयर में इस माल को परचेज किया होगा तो हमारा कितना पैसे लगेंगे। सो हम ओपनिंग स्टॉक पे जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक 60,000 क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक का रेट नहीं बदला है, सेल्स परचेज का रेट बदला है। परचेज में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,76,000, वो डिनोट करता है 110 को। फिर इनटू 100, अगर 1,76,000 10% से बढ़ गया तो 110 को डिनोट करता है। तो वो अगर कॉस्ट वो लास्ट ईयर पे चला जाएगा जो कि 100% है, तो कितना होगा? इट विल बी 1,60,000। सेम वी विल डू विथ सेल्स। तो सेल्स में कैसे करना है हमें? 2,10,000 डिवाइड बाय, अगर ये चीज़ 105 को डिनोट कर दिया है तो 100 को कितना करेगी? सो देखते हैं हम, into 100 डिवाइड बाय 105, 2 लाख। सो 2 लाख हमने यहाँ पे लिखा। नाउ हमें अभी 2 लाख लास्ट ईयर के हिसाब से मिल गया है। अब लास्ट ईयर का जो जीपी रेट था वो हमें पता है 50%, हमने यहाँ पे नीचे लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में ढूंढा है। सो हम इस पे हम अभी हमारा पुराना रेट लगा सकते हैं, बिकॉज हमारा ये रेट जो पिछले साल के हिसाब से वो अमाउंट चल रहा है। तो इस पर हमने लगाया 50% ऑन सेल, तो हमें मिल गया 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपीज़ मिल गया 2 लाख का 50%। यस, अब क्लोजिंग, अभी हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, तो हमें इसमें ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया है और ये भी मिल गया। द बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया है। पिछले साल के हिसाब से अगर क्लोजिंग स्टॉक
1,20,000 है तो इस साल के हिसाब से कितना होगा? अगर 1,20,000 100 को डिनोट करता है तो 110 को कितना डिनोट करेगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक विल बी ऑलवेज वैल्यूड ऑन परचेज प्राइस, बिकॉज आप परचेज करोगे वही तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बनेगा फ्यूचर में, तो हम इसे परचेज पे लेंगे, तो इसको भी 10% राइज हुआ होगा। तो 10% राइज ढूंढने के लिए 110 हमने किया है, 1,32,000 उसका आंसर है। आई विल जस्ट डू दिस फॉर यू। ओके, 1,32,000। तो अब हमें ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया। तो द बैलेंसिंग फिगर विल बी 1,06,000। तो हमें ये भी मिल गया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें इस साल की मिल गई है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा 1,32,000 जिस दिन हमारी आग लगी है। हम आगे अभी सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं एंड देन फिर फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। मेथड 2। अब मेथड 1 में हमने क्या किया कि हमने सारे रेट जो थे वो हमने पिछले साल के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी परचेजेस सेल्स जो करंट ईयर की है वो रखेंगे, पर ओपनिंग स्टॉक तो पास्ट ईयर का होगा, क्योंकि हमने देखा पास्ट ईयर का क्लोजिंग ही इस साल का ओपनिंग बनता है। तो हमें ये ओपनिंग को करंट ईयर में लेके आना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 60,000 100% को डिनोट करता है तो 110 को, जो कि 10% बढ़ गया है अभी हमारा परचेज, तो उसको कितना डिनोट करेगा? तो इट विल बी 66,000। ठीक है, ये हो गया। परचेजेस हमारा करंट पे रहेगा, सेल्स भी हमारा करंट पे रहेगा। जीपी फाइंड करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हमारा सेल्स 105 है, एक्चुअली मैं पहले के रेट से इधर लिखती हूँ। पहले हमारा सेल रहा, चलो अगर हम 100 रुपीज़ की सेल करते हैं, उसके ऊपर हम 50 रुपीज़ का परचेज हमारा कॉस्ट लगता है, तो हमारी प्रॉफिट कितनी होगी? 50% होगी। अब ये चीज़ चेंज हो गया है, सेल हम 5% बढ़ा के कर रहे हैं और परचेज हम 10% बढ़ा के कर रहे हैं। तो हमारा ये चीज़ अमाउंट चेंज हो गया, तो हमारी जीपी रेशियो नई बनेगी। तो वो नई जीपी रेशियो विल बी 50, प्रॉफिट का 50 एंड देन सेल का 105 इंटू 100। उसका नया जीपी परसेंटेज हमें मिला है पूरा। मेक श्योर आप पूरी परसेंटेज लिखे, वरना आपका राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हमने ये परसेंटेज ली। अब हम क्या करेंगे, हमें सेल्स पता है, हमें परसेंटेज पता है, तो हम जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम जीपी कैलकुलेट करते हैं। ओके, 2,10,000 इंटू 47, ओके 2,10,000 इंटू 47.61904 7619%, 99.99% 0.999 आया है। तो उसको हम राउंड फिगर में 1 लाख लिख लेंगे। 1 लाख लिख दिया। अब हमें जीपी भी मिल गया है। नाउ द क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंस फिगर। अब हमें आग लगने का क्लोजिंग स्टॉक, देखो इधर भी सेम आया है आंसर हमारा एंड यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम आया है। ओके, सो दोनों मेथड ही करेक्ट है। आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आपको वो मेथड करना है। सो हमारा आग लगा जिस दिन, उस दिन हमारा स्टॉक रहा है 1,32,000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर ये रहा है। तो सैल्वेज मतलब कितने हमने बचा लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने बचा लिए हैं 4,000 रुपये का सामान, 4,000 रुपये का स्टॉक, तो उसको माइनस कर देंगे एंड दिस विल बी अमाउंट टू बी क्लेम्ड। ओके, सो 1,88,000 का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से।